गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। काफ़ी टाइम से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, मतलब काफ़ी टाइम तो क्या, काफ़ी महीने हो गए जो ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी 3-4 महीनों से और उन सब में ही मैं बिज़ी था, तो इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, कंटेंट नहीं आ रहा था। अब फाइनली फ्री हो गया हूँ। 3-4 महीने से अपना इसी चीज़ में लगा हुआ था, इसलिए वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। एंड आई हैव शिफ्टेड टू लंदन आ चुका हूँ मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पे जॉब भी कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है। एक बार मैं घर पहुँच जाऊँ और डिटेल में आपको बताऊँगा कि क्या था, क्या चल रहा था 3-4 महीने में, कहाँ था, और मतलब इन्हीं सारी चीज़ों में बिज़ी था अपने पेपर वर्क्स में। और ये आ रहे हैं मेरे दो अनमोल रतन, एक छोटू सिंह, एक बड़कू सिंह। क्या हाल है भाई अभिषेक भाई? क्या हाल है अभिषेक भाई? बढ़िया बढ़िया। क्या हाल है श्याम भाई? बढ़िया दादा, बता। और कैसा रहा? चले घर? चलो आ जाओ। बैग कहाँ है भाई? तो ये हैं मेरे फ्लैटमेट्स। ही इज़ अभिषेक हाय एंड गाइस। ही इज़ श्याम। हेलो। तो अभी घर पे चलते हैं, भाई की बातचीत वहाँ करते हैं। हाँ जी भाई, तो ये है हमारा अगले 1 साल के लिए आशियाना। आ जाओ। ये है हमारा हॉल, ठीक है। यहाँ से पूरा सामने की पूरी सोसाइटी का पूरा व्यू दिखता है। ये हमारी डाइनिंग टेबल है, ठीक है। अभी हम लोग मूव इन हुए हैं तो ऑब्वियसली हमारे बैग्स रखे हैं। वो हीटर है। अब आ जाओ, किचन दिखाता हूँ। ये हमारा किचन है, छोटा सा। ये अपना कॉम्बी ओवन, जिसमें आप पिज्जा बर्गर वर्गर, किसी दोस्त का, गर्लफ्रेंड का, अभिषेक की गर्लफ्रेंड का बर्थडे तो उसका केक भी यही बनाना है अपने को, ठीक है। ये फ्रिज है अपना, इधर फ्रिज है। ये नहीं दिखाना, ये सब चीजें मत दिखाओ, इग्नोर। ये फ्रिज है, ये डिश वॉशर है, और इधर जब अभिषेक की गर्लफ्रेंड कुकिंग कर रही होगी तो इधर से बाहर वाले उसको देखेंगे। चलो आ जाओ। फिर ये है हमारा फर्स्ट रूम। दिस इज आवर फर्स्ट रूम। इधर हमारी अलमारी है, इसके अंदर हम अपने कपड़े वपड़े और ये सब रखेंगे। सेटला भी थोड़ा सा मैसी है क्योंकि हमने आज ही शिफ्ट करा है। ये बैग वैग रखे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, दिस इज आवर सेकेंड रूम। ये हमारा सेकेंड रूम है। अब एक बात बताओ, मेरे को समझ में नहीं आया अभिषेक, ये हीटर है या ये हीटर है? मैं तो कंफ्यूज हूँ कि हीटर कौन सा है इसमें। भाई इसमें भी ये हीटर का लगा हुआ है और इसमें भी ये हीटर का ही सॉकेट है। या तो मेरे ख्याल से इससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है, कुछ तो है। मुझे क्या लगता है? हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का, पूछना पड़ेगा। गाइस हमें तो नहीं पता, अभी हम इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब पता पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों को पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ये है अलमारी, डबल डोर अलमारी है ये। इसमें हैंगर सब इन्होंने ही दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब अभिषेक आएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड आएगी तो समझ जाओ तुम, ठीक है। ये नीचे से कोई आएगा हमारा यार दोस्त तो हम उसको फोन करेगा कि भाई आना है, तो हम उसको मना कर देंगे भाई मत आना, ठीक है भाई। ठीक है जी, तो ये हमारा छोटा सा घर था। बाथरूम भी देख ही लो, ये बाथरूम था। लैविश बाथटब। यहाँ पे अभिषेक कुछ नहीं करेगा, सिर्फ नहाएगा, ठीक है जी। ओके चलो। जा रहे हो ये सुबह सुबह? तुम सुबह सुबह क्या ले जा रहे हो ये? अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो हम एक ग्लास, हाँ कुछ डिस्पोजल स्पून्स एंड फोक्स, हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक, ओके। और अभी हम मिसल पाव बनाएंगे जाके, और उससे हम ब्रेड के साथ खाएंगे। शाम भाई सिर्फ ब्रेड ही लेके जा रहे हो तुम? हाँ भाई, भाई देखो, है। छोटू से डॉगीज। तो भाई अभी के लिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए अभी शिफ्ट किया है, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा समय नहीं था कुछ बनाने बनने का, तो अभी बाहर से ले लिया। बाकी अभी लिस्ट बनाएंगे लंबी चौड़ी, और उसके हिसाब से अपनी चीज़ें इकट्ठा करेंगे और अपने घर में भर देंगे। तो अभी आज शाम भाई बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में मिसल पाव, सॉरी मिसल ब्रेड खाएंगे अभी। भाई आपको मज़ा आ रहा है भाई यूके आके? फिर मज़ा तो आ रहा है भाई, अभी नए नए आए हैं, 3 महीने हुए हैं, तो अच्छा तो लग रहा है। कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका यहाँ पे? एक्सपीरियंस तो अच्छा है, यूनी भी अच्छी है, ठीक ठाक है। भाई जैसे यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की भाषण है, मान लो अगर 3 साल बाद तुम्हें स्पॉन्सरशिप नहीं मिली फॉर एग्जांपल, तो तुम क्या करोगे? बैक टू इंडिया जाना चाहोगे या फिर एफएलआर के लिए अप्लाई करोगे? मैं भी एफएलआर के लिए अप्लाई करूंगा फर्स्ट तो मेरी। भाई तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं बताता हूँ क्या होता है यहाँ पे यूके में। आपके पास 1 साल का स्टूडेंट वीज़ा होता है। स्टूडेंट वीज़ा के बाद आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। पीएसडब्ल्यू इज़ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा,
ठीक है, उन 2 साल के अंदर आपको अपनी स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढनी होती है। अगर आप स्पॉन्सरशिप गेन कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा, मतलब आपकी जॉब अब सब कुछ सेटल हो जाता है, आप यहाँ पे लायबल होते हैं, आपको स्किल्ड वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती तो कुछ लोग यहाँ पे FLR के लिए अप्लाई करते हैं। FLR इज व्हाट इज FLR? FLR इज मतलब मुझे फुल फॉर्म करेक्ट नहीं पता, पर वो होता है कि 6 महीने आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, फिर उस टाइम में आपको स्पॉन्सर्ड जॉब अपनी ढूंढनी होती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्योंकि स्टारमर है यहाँ का प्रधानमंत्री, वो रोज़ कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ भाषण मार जाता है, और रोज़ कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें चलती हैं। तो बस वही चीज़ है, बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बाहर का व्यू देखो भाई, बाहर का व्यू हमारा, ये है मेरी विंडो, और यहाँ से व्यू देखो भाई, क्या तगड़ा व्यू है, प्रॉपर सनसेट। ये उधर लंदन की हाई राइज, ये व्यू है भाई बहुत तगड़ा। हाँ, तो अब हुआ है कि मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या हुई। मैं अपना लंदन आने की तैयारी कर रहा था, और मतलब मेरा प्रोसेस थोड़ा काफ़ी डिले हो गया था, तो उस वजह से काफ़ी हर्डल्स बढ़ गए थे। पर अभी लास्ट ईयर ही जनवरी में मेरा कंफर्म हो गया था कि मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मेरा ये वीज़ा का और यूनिवर्सिटी में एडमिशन का ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इस वजह से बीच बीच में वीडियोस नहीं बना पा रहा था। फिर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया अपने पासपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरा पासपोर्ट ऑफिस में वीज़ा स्टैम्प के लिए गया था, पर यूके ने अपनी गाइडलाइंस चेंज कर दी, उन्होंने ई वीज़ा के लिए ई वीज़ा कर दिया था ना इन्होंने, तो ई वीज़ा इन्होंने कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि अब जो वीज़ा है वो आपका मेल पे ही आएगा। तो उसके चक्कर में और डिले हो गए। फिर मेरा कुछ लोन था, वो लोन अप्रूव नहीं हो रहा था, लोन अप्रूव हुआ तो उसमें टाइम लगा। तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया। फिर यहाँ आने के बाद भी थोड़ा सेटलमेंट का इशू था, क्योंकि जो मेरे बड़े ब्रदर हैं वो यहीं रहते हैं, लंदन में रहते हैं पिछले 3 साल से। तो उनके यहाँ पे मैं रुका, फिर उन्होंने मेरे को अकोमोडेशन के लिए, मतलब उन्होंने बोला अभी तू मेरे पास रह ले, फिर बाद में शिफ्ट हो जाना। तो 2-3 महीने वहाँ से फिर मैं अप डाउन कर रहा था अपनी यूनिवर्सिटी से घर के लिए, 1-1.5 घंटा उसमें मेरा ट्रैवलिंग का लगता था। फिर साइड बाय साइड मेरी जॉब लग गई, तो उन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया, तो वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। मुद्दे की बात ये है, पर अब टाइम मिला है, अब कॉन्टिन्यूस वीडियोज़ आएंगी, व्लॉग्स आएंगे, इंस्टाग्राम पे भी फोकस रहेगा कि रील्स कॉन्टिन्यूस बेसिस पे डलें। और बस यही सारी चीज़ें थी जो मेरे को आप लोगों तक कम्युनिकेट करनी थी। होप करता हूँ कि आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे और वापस से वीडियोस को उतना ही प्यार देंगे जितना पहले दे रहे थे। एंड बस यही है कि अब रेगुलर रहेंगे, बीच में कोई भी कट नहीं करेंगे। पूरा साल अपना जो ये है 2026 कोशिश करेंगे कि कॉन्टीन्यूस रहें पूरे साल के लिए, और फिर देखते हैं कहाँ तक ग्रोथ पहुँचती है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा आज जो भी मैंने कैप्चर करा, या जो भी मैंने अपनी डेली की चीज़ें दिखाई। थोड़ा शिफ्टिंग में ही बिजी हो गए थे तो इसलिए टाइम लग रहा था। तो होप करता हूँ आपको पसंद आएगा, और आगे भी ऐसे वीडियोस आती रहेंगी। शाम को 6 बजे हम वीडियोस डालेंगे, व्लॉग डालेंगे, और आप लोग प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बना के रखना। बाकी अभी के लिए बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।